आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। मैं सबसे पहले आपको गॉस थ्योरम बताऊं कि गॉस थ्योरम आपने पढ़ा है पहले के वीडियो में कि गॉस थ्योरम किसी क्लोज सरफेस के टोटल फ्लक्स का रिलेशन उस क्लोज सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज के साथ बताता है। यहाँ पे मैंने थ्योरम लिख भी दिया है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। आप जानते हैं फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं और क्लोज सरफेस के फ्लक्स को डी फाई के इंटीग्रेशन पे सर्किल लगा के दिखाते हैं। अगर क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज क्यू हो तो उसका 1/ε0 टाइम्स। यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब इस गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं साइड में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। देखिए गॉस थ्योरम फ्लक्स के बारे में बोलता है। अब फ्लक्स बराबर कहता है कि चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। आप देख सकते हैं फ्लक्स को हम लोग क्लोज सरफेस के फ्लक्स को डी फाई लिखते हैं। चार्ज अगर क्यू हो तो 1/ε0 टाइम्स लिखेंगे। डी फाई को हम लोग फाई को लिखते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो डी फाई को लिखेंगे वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0 टाइम्स। अब ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले एक चार्ज लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग सबसे पहले एक चार्ज लेंगे। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी पॉइंट पे, और फिर एरिया के लिए आपको सरफेस गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, तब गॉस थ्योरम हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि एक चार्ज इमेजिन करेंगे और जिसके कारण किसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, गॉस थ्योरम को प्रूफ करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक चार्ज लिया क्यू जो कि ओ पॉइंट पे है। इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो देखिए इस बात को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि Q इज ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट O, P इज एन एनोदर पॉइंट एट R डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। आप लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चार्ज Q हो तो उससे R डिस्टेंस के पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू आप पढ़े हुए हैं 1/4πε0 Q/r² होता है। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम फ्लक्स के बारे में है। फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्राप्त हो गया, लेकिन एरिया के लिए आपको सरफेस लेना पड़ेगा। सरफेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो सरफेस हमको इमेजिन करना पड़ेगा। आप गॉस थ्योरम में पढ़े होंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर पी पॉइंट से पास करता हुआ आर रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का हम लोग इमेजिनेशन करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना भी दिया, इसको हम लिख भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे वी इमेजिन्ड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो अब गॉसियन सरफेस भी हो गया। अब हम लोग गॉस थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं इस पूरे गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो कि आर रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके एरिया को हम लोग ए मान लेते हैं, और यहाँ पर P पॉइंट पे जो स्मॉल एरिया होगा उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, लेकिन स्मॉल एरिया वेक्टर को हम लोग वेक्टर डी लिखेंगे जो कि आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो देखिए अब गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इस क्लोज सरफेस का हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स के बारे में ही स्टेटमेंट दिया गया है गॉस थ्योरम में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर टोटल फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो आप जानते हैं टोटल फ्लक्स, आप जानते हैं कि क्लोज सरफेस के टोटल फ्लक्स को हम लोग डी फाई के इंटीग्रेशन पे सर्किल का साइन देकर डिनोट करते हैं। अब देखिए आप पढ़े हुए हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप पढ़े हुए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, चूंकि दोनों का बीच का एंगल 0 है। तो देखिए हम लोग आगे लिखते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा।
अब इसमें से आप देख सकते हैं ई बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा डी ए। आप पढ़े हुए हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो ई इंटू ए। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे ई के जगह पे लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। और आप देख सकते हैं ए क्या है, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आर रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इसका टोटल एरिया ए है, तो इसका टोटल एरिया ए जो है 4πr² के इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर ए के जगह पे लिखेंगे 4πr²। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r², और ये इक्वल में हो जाएगा q इंटू 1/ε0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं चार्ज, q चार्ज है इंटू 1/ε0। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग चले कहाँ से थे, यहाँ पर देखिए हम लोग चले थे टोटल फ्लक्स से, और पहुँच कहाँ पे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज इंटू 1/ε0। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू 1/ε0, यही तो गॉस थ्योरम है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू 1/ε0। इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं डी फाई के इंटीग्रेशन पे सर्किल देकर, और चार्ज को क्यू इंटू 1/ε0। तो यही गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, दिस इज गॉस थ्योरम। तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया। एक बार मैं ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अथवा स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कैसे कैसे इसको किया है।